जो मार्केट में ट्रेडिशनल टी आ रही थी वो टी तो थी, लेकिन उसमें टेस्ट नहीं था और हेल्थ बेनिफिट हमने ऐड करके एक अलग यूनिक कॉम्बिनेशन बनाए हैं। जैसे सर डेवलपमेंट तो गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है। आज अगर हमारे खड़े होने की बात करें तो पहले स्टार्टअप जैसा वर्ड कहीं होता भी नहीं था। तो मैं ड्रोन्स के अलग अलग स्टॉल्स पे गया, उनके बारे में नॉलेज गेन की, और आज से 10 साल पहले भी जब डेवलपमेंट चल रही थी तब मैं कई प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था, लेकिन जिस स्पीड से काम पिछले 10 साल में होना शुरू हुआ है वो बिल्कुल अमेजिंग है। ग्रेटर नोएडा की जो तरक्की है वो इसकी धूम नॉट ओनली दिल्ली में, गुड़गांव और ऑल ओवर इंडिया बहुत है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं रजत शर्मा। अभी मेरी मौजूदगी ग्रेटर नोएडा में है और आप देख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे की तरफ, ये यहाँ पर एक ट्रेड फेयर लगा हुआ है। और इसमें ट्रेड फेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अलग अलग प्रदर्शनी आपको दिखाई देगी, अलग अलग स्टॉल्स यहाँ पर दिखाई देगी तमाम चीज़ों को लेकर। तो अभी यहाँ पर देखो आपको एक बड़ा सा एक ड्रोन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ये इन्होंने लगाया हुआ है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पूरा ये ड्रोन जो दिख रहा है इतना बड़ा, इसमें क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या कुछ है, और जो विजिटर यहाँ पर आ रहे हैं वो क्या कुछ विजिट कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? सर नाम है, क्या नाम हुआ आपका? M.K. गुप्ता। कहाँ से आए हैं सर? मैं जो क्रॉसिंग रिपब्लिक से आया हूँ। तो सर क्या क्या विजिट किया आपने अभी? हमने अभी थोड़ा सा ही देखा है, सारा नहीं देख पाए। क्या कुछ देखा? यहाँ पे जो स्टॉल लगे हुए हैं ना, वही देखे हैं अभी थोड़े से। जैसे स्टील अथॉरिटी का लगा हुआ है, ये और छोटे छोटे स्टॉल देखे ये। और लोगों से भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सुनील सिंह बेस्ट। सुनील जी। हाँ तो जी। आप व्यापारी हैं, एक बिजनेसमैन हैं? बिजनेस में हमारा स्टार्टअप है ये। हाँ जी। किस चीज़ का स्टार्टअप है? हम लोगों ने स्टार्ट किया था टी का। टी में हमारे पास ये है कि हम लोग ने जो मार्केट में ट्रेडिशनल टी आ रही थी वो टी तो थी, लेकिन उसमें टेस्ट नहीं था और हेल्थ बेनिफिट हमने ऐड करके एक अलग यूनिक कॉम्बिनेशन बनाए हैं। जैसे डिटॉक्स टी है, वो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए है। हिबिस्कस फ्लावर टी बनाई है। मार्केट में जनरली जो लोग हैं वो मोरिंगा ग्रीन टी मिलाते थे, बट वी आर यूजिंग पेटल्स, प्योर पेटल्स यूज़ कर रहे हैं। वहीं हमने अपराजिता के फूल, जिसे बटरफ्लाई पी या ब्लू टी भी बोलते हैं, वो नॉर्मल ब्लू टी केवल एक कलर होता था, लोगों को टेस्ट नहीं मिलता था। हमने उसके साथ मिंट और हिमालयन पेपर मिलाया तो उससे एक बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप हुआ। तो वही आप देख ही रहे हैं कि लोग बागों को किस तरह क्रेज़ है इसे लेने में और टेस्ट करने में। आप चाहे तो मैं आपको भी टेस्ट कराता हूँ। तो देखिए, ये यहाँ पर एग्जीबिटर हैं और लगातार आप देख सकते हैं इनका ये प्रोडक्ट है। तो सर कब ये आपने शुरुआत की थी? सर मैंने अभी करीबन 2 साल पहले शुरुआत करी है और हमारा स्टार्टअप जो था वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से इनक्यूबेटेड है और हम लोग उसी के थ्रू यहाँ पे आए। इस हॉल नंबर 5 में हम उसी के थ्रू आए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म जो आपको मिल रहा है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जहाँ पर आप खड़े हैं, ये पूरा चमक धमक आप देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ सालों पहले बंजर ज़मीन हुआ करती थी, तो कितना डेवलपमेंट आपको नज़र आया? सर डेवलपमेंट तो गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है। आज अगर हमारे खड़े होने की बात करें तो पहले स्टार्टअप जैसा वर्ड कहीं होता भी नहीं था और लोग बिज़नेस करते भी थे तो लोग डरा देते थे और कि बिज़नेस जैसी चीज़ करोगे तो और बर्बाद हो जाओगे, घर बेच दोगे। लेकिन इस सरकार ने आके हमें ये बोला कि स्टार्टअप जैसा वर्ड, एक नया इनोवेटिव वर्ड दिया, फिर लोगों में हिम्मत भी आई और एक थोड़ा विज़न क्लियर हो रहा है। और आज हमें इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े होने की अगर जगह मिल रही है यहाँ पे एक साथ, मुझे लग रहा है कि 2 लाख लोगों अगर हमें एक साथ देख पा रहे हैं तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे बात करें, आपने कहा कि प्लेटफॉर्म मिला और इतनी बड़ी जगह पे खड़ के हम अपने आप को पूरा एक प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं विजिटर को। तो ये बताइए, जिस तरह से ये फैसिलिटीज़ मिल रही है और यहाँ पर कनेक्टिविटी की हम बात करें, मेट्रो की कनेक्टिविटी है, जेर एयरपोर्ट पास में बन रहा है, वो देश विदेश से लोग जो है बाहर से आ रहे हैं, और मेक इन इंडिया का जो एक पूरा विज़न है उसको क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है आपने ये बोला, लेकिन ये देखिए कि इसी जगह पे साल के 365 दिन वाले भी एक्सपोर्टर बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएट किया कि हम तो जैसे अभी कुछ दिन के लिए आए हैं, 5 दिन बाद हम चलेंगे, लेकिन हमारे जैसे कई लोग यहाँ अक्सर कर आते जाते थे और उनमें भी जिनको एक्सपोर्ट करना है उनके लिए बागल में ही एयरपोर्ट है और साथ में उनका हब भी जो बना दिया कि अगर कोई बाहर से, अदर कंट्री से कोई आ भी रहा है तो उसे प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हर शहर नहीं जाएगा, वो केवल एक ही प्लेटफॉर्म पर आके यहीं पर आके सारे लोगों से मिल सकता है और उस सेगमेंट के बेस्ट लोगों से यहाँ पे आके मिल सकता है। इससे आपको कितना प्रॉफिट होता है, कितना कुछ मिल पाता है, क्या कुछ? सर इनिशियली जैसा हमने बिजनेस किया तो हमारे लिए प्रॉफिट तो देखिए नेक्स्ट जनरेशन की चीज़ हो जाती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग हमें जान रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं,
और यहाँ से ख़रीदने के बाद में हमारी सेल होती है इसके बाद में, जब लोग एक बॉक्स ले गए या 2 बॉक्स ले गए, उसके बाद में जब उन्हें कर लगा, और उसके बाद में फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो हमारे प्रोडक्ट खरीदते हैं। जैसे हम ONDC में भी रजिस्टर्ड हैं, गवर्नमेंट का पोर्टल वो भी गवर्नमेंट ने वो भी क्या रखा है हमारे लिए, तो ONDC पोर्टल पे जब वो खरीदते हैं तो उसके थ्रू भी हम लोग ईजिली हमारे प्रोडक्ट को वो लोग खरीदते हैं उससे। तो ये सब बेनिफिट्स हैं सर। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने एक एग्जीबिशन लगाया हुआ है, इनका प्रोडक्ट है एक जो है इनकी टी है यहाँ पर, उसको वो अलग अलग तरीके से अलग अलग फ्लेवर के साथ में उसको यहाँ पर लोगों को जो है दिखा रहे हैं और अपने प्रोडक्ट को। सर क्या नाम हुआ आपका, क्या नाम हुआ सर? माय नेम इज़ अनिल सबरवाल। अनिल जी, तो सर क्या क्या विजिट किया आपने अभी तक, क्या कुछ देखा आपने? आई वेंट टू राफे एम। हिंदी चैनल है, हिंदी में बात करें। हिंदी चैनल है, ओके। तो मैं ड्रोन्स के अलग अलग स्टॉल्स पे गया, उनके बारे में नॉलेज गेन की। फिर यहाँ पे कुछ एक स्टार्टअप्स हैं, जैसे एक इको जेल फ्रेंडली एल्डरली केयर के लिए जेल्स बना रहे हैं, वहाँ गए। हायर के स्टॉल्स के ऊपर गए, कुछ एक फूड स्टॉल्स के ऊपर गए, कुछ एक जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉल्स पे गए। काफ़ी इंटरेस्टिंग। अच्छा, आप हैं कहाँ से सर, कहाँ से आए हैं? हम लोग ग्रेटर नोएडा से ही आए हैं। वैसे मैं आपने कभी सोचा था कि ग्रेटर नोएडा में इस तरीके का एक्सपो मार्ट और इस तरीके से जो है ट्रेड फेयर लगेगा और इस तरह से आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा? बहुत खुशी हो रही है देख के कि ग्रेटर नोएडा में इस तरह का जो है शो हो रहा है। मैं ज़िंदगी में कई तरह के शो से, मैं डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ एंड काफ़ी सीनियर ऑफिसर हूँ। तो दिल्ली में हम लोग रहते थे, प्रगति मैदान में बहुत हमने इस तरह से शोज़ अटेंड करे हैं, और बाकी भी स्टेट्स में जाके मौका मिला करने का। आई थिंक उत्तर प्रदेश में जो ये इस लेवल का शो किया गया है, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया शो किया गया। जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, ये बंजर ज़मीन हुआ करती थी कुछ ही सालों पहले। अब ये डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, जैसे जेवर एयरपोर्ट की बात करें या फिर मेट्रो कनेक्टिविटी की बात करें, तो सर क्या कहेंगे उसको लेकर, कितना आपको विकास नज़र आ रहा है सरकार का? मैं यूपी में एक बेस है, हिंडन एयर बेस, एशिया का सबसे बड़ा एयर बेस। मैं उस बेस का कमांडर होता था, और आज से 10 साल पहले भी जब डेवलपमेंट चल रही थी, तब मैं कई प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था। लेकिन जिस स्पीड से काम पिछले 10 साल में होना शुरू हुआ है, वो बिल्कुल अमेजिंग है। एंड ये स्पेशली एरिया, ये जो ग्रेटर नोएडा का इलाका है, ये जितना डेवलप हुआ है, ये काफ़ी प्रगति बहुत हाई स्पीड पे चल रही है। मैं जेवर की तरफ भी होकर आया, क्योंकि मैं एविएशन को समझता हूँ, और जितनी तेज़ी से वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हो रहा है एंड पूरा एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है, इट्स क्वाइट अमेजिंग, देखने वाला। सर जैसे आप यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं, आप तमाम चीज़ें आपने देखी, और सब चीज़ों को देखने के बाद में मतलब इन्वेस्टर जो हैं वो बाहर से, विदेशों से भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो कभी सोचा था कि यहाँ इतना कुछ देखने को हमारे उत्तर प्रदेश में ही, और जहाँ पर ग्रेटर नोएडा है, मैम जो है हंस रही है, क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम आशिमा है, और ग्रेटर नोएडा की जो तरक्की है वो इसकी धूम नॉट ओनली दिल्ली में, गुड़गांव और ऑल ओवर इंडिया बहुत है। बहुत लोग इस तरफ आना चाह रहे हैं, और जिस तरह से यहाँ पे विकास हो रहा है, मैं उसके लिए CM साहब और जितने भी अधिकारी हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अलग लेवल पे प्रगति हो रही है, एंड वी ऑल आर वेरी हैप्पी। हम बहुत खुश हैं ग्रेटर नोएडा में। इंडस्ट्रीज़ तो काफ़ी सारी हैं, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर है, लेकिन अब जो है ये जितने तरीके के एक्सपो लग रहे हैं, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पूरा हब बनने वाला है। हाँ, ये पार्क को लेकर, बिजनेस को लेकर बहुत अच्छा हब बन रहा है, और बहुत वेल प्लान्ड। एक होता है एक हब बना दिया जाता है, जैसे सदर बाज़ार का रोलबाग, ये हब जो है ये बड़ा अच्छा प्लानिंग के साथ बन रहा है, इसलिए ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी खींचेगा, और बहुत लोगों को इससे बहुत सहूलियत होगी, और कनेक्टिविटी भी अच्छी जा रही है। तो मुझे लगता है कि आगे के 10 साल में तो ये और भी और ज़्यादा ही इससे बढ़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया का एक विज़न है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? मैं सामने एक राइटिंग, एक कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ रहा था। वो कहता है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। जो लेवल ऑफ स्टॉल्स यहाँ पे इस समय लगे हुए हैं, इतने बड़े स्टॉल्स, इतनी अच्छी क्वालिटी के स्टॉल्स, इतना बढ़िया अरेंजमेंट, मैंने कई जगह पे मैंने ये स्टॉल्स अटेंड किए हैं, लेकिन इतना अच्छा अरेंजमेंट मैंने कहीं पे देखा नहीं है। द ब्यूटी इज़, मज़ा ये आ रहा है कि जो फुटफॉल यहाँ पे है लोगों की, आज लोग जो है वो भी एक टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
वो आई एम श्योर दैट जब यहाँ पे और इंडस्ट्री आएगी तो ये बच्चों के लिए कई नया आयाम खोलेगी। एक इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल बनाया जा रहा है। ज़रूरत है हमारे को ये सब चीज़ें लेकर आने की, क्योंकि खाली विदेशों में क्यों ना हम अपने देश में ही ऐसी चीज़ें करें। और उसके लिए जो मेरे को यहाँ पे देख के मज़ा आ रहा है, ये एक अलग ही लेवल का मज़ा है। तो आई वुड से दैट येस, अमेजिंग वर्क बीइंग डन बाय गवर्नमेंट। थैंक यू सो मच।